नाथ पंथ का जो एक समृद्ध संप्रदाय गोरखनाथ जी के कारण आगे बढ़ा, इसने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति यह साधना से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या फिर समाज की से जुड़ी हुई किसी समस्या से जुड़ा हुआ हो, अगर वह प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित नहीं है तो उसको नाथ संप्रदाय के योगियों ने कभी मान्यता नहीं दी है। और यही कारण है कि झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक इस संप्रदाय का दखल आदिकाल से निरंतर रहा है और वह परंपरा उसी समृद्ध भाव के साथ आगे बढ़ती गई। आज भी मैं देखता हूं, आप नेपाल में आज भी चले जाइए, नेपाल के राजमहल से लेकर के एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले इंसान तक आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए चिन्ह उपलब्ध हो जाएंगे। नेपाल में काठमांडू जो नाम है, एक काष्ठ मंडप के आधार पर ही इसका नाम काठमांडू पड़ा। और काष्ठ मंडप किसी और का नहीं, गोरखनाथ जी का जो मंदिर था वो काष्ठ मंडप पर आधारित था। उस आधार पर ही नेपाल का राजधानी काठमांडू का नाम काठमांडू पड़ता है। जब आप काठमांडू में जाएंगे, पशुपतिनाथ मंदिर और जो शक्तिपीठ है, इन दोनों के बीच में जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बीच में जो मृगस्थली है, जो सिद्धस्थली के रूप में जानी जाती है, गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में उनका मंदिर मठ आज भी वहां पर स्थित है। आप नेपाल में अन्य तमाम स्थलों पर जाएंगे, दांग में आएंगे, 7वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी के शिष्य हुए रत्न परीक्षित, ये वहां के राजकुमार के, बाद में रतननाथ के रूप में बहुत सिद्ध योगी हुए। इतने सिद्ध योगी थे कि दांग से, आज का जो बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, तुलसीपुर में देवीपाटन मंदिर, वहां पे शक्तिपीठ की विग्रह की स्थापना महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। और वहां पर नित्य प्रति मां की आराधना के लिए रतननाथ जी की सवारी वहां से दांग से देवीपाटन आती थी, देवीपाटन से वापस जाती थी। आज भी परंपरा है, चैत्र नवरात्रि में एक यात्रा आती है नेपाल से दांग से, और प्रतिपदा से चतुर्थी तक तो वहां पर मां का अनुष्ठान होता है, और चतुर्थी से यानी पंचमी से लेकर के नवमी तक वहां पर पात्र देवता के रूप में गोरखनाथ जी का अनुष्ठान होता है। गोरखनाथ जी की पूजा उसके बाद वहां पर होती है। यात्रा रतननाथ जी के रूप में जो नेपाल से आए हुए योगी होते हैं, उनके द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेपाल के अंदर अनेक ऐसे स्थल आपको मिलेंगे, और भारत के अंदर भी जिस भी राज्य में आप जाएंगे, उन सभी राज्यों में आपको महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े हुए मठ, मंदिर, गुफा, खोह, धूना, ये सभी देखने को मिल जाएंगे। हर एक राज्य में देखने को मिल जाएंगे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। महाराष्ट्र के अंदर नवनाथों की जो परंपरा है, ये पूरी परंपरा तो नाथ पंथ के योगियों से ही जुड़ी हुई परंपरा है। नाथ पंथ से जुड़ी निकली हुई तमाम ऐसी अन्य उपासना विधियां हैं जो आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत की इस आध्यात्मिक और दार्शनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही है। आवश्यकता इन सबका संयोजन की एक समृद्ध परंपरा को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने इसीलिए यहां विश्वविद्यालय से इस बारे में कहा था कि विश्वविद्यालय को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ के बारे में विचार करना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि उसका एक सार प्रथम संस्करण के रूप में आज विश्वविद्यालय ने यहाँ पे लोकार्पित किया है। मैं स्वयं भी उसका अवलोकन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। आप जाएंगे तिब्बत के साथ, राघव राघव अपने साथ जो व्यापक साहित्य तिब्बत से लेकर के आए थे, उसमें सिद्ध साहित्य था, विस्तृत साहित्य है। नेपाल की पूरी परंपरा, बौद्धों की जो परंपरा है, वहां पे नाथ पंथ के 84 सिद्धों को उसी रूप में मान्यता दी गई है जिस रूप में नाथ पंथ ने नवनाथ 84 सिद्धों को मान्यता दी है।
वही परंपरा उन्होंने वहां पर उस रूप में स्वीकारी है। आप पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, 8-10 वर्ष पूर्व की घटना है। गोरखपुर का एक सिख परिवार सिंगापुर में रहता है, वो अपने किसी मित्र के साथ पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में उनके जाने का हेतु तो था कि नानक मत्था जाएंगे, लेकिन वे वहां पर जब पाकिस्तान में घूम रहे थे तो उन्होंने वहां से पाकिस्तान से मुझे फोन किया। फोन कर रहे थे, मैंने फोन रिसीव नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान का नंबर था, तो मैंने उसे रिसीव नहीं किया। लेकिन जब वापस वो गोरखपुर आए, मैंने मुझसे मिलने का समय मांगा, कहा कि मैं जो है मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये वे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा साहब पाकिस्तान में गोरखनाथ जी का मंदिर कैसे? मैंने कहा आपको क्या मतलब पाकिस्तान से? उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान गया था और पेशावर के पास एक जोगियों वाला पहाड़ी पे यात्रा चल रही थी और वे सभी गोरखनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। उसमें सभी पंथों से जुड़े हुए लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। तो मैंने कहा गोरखनाथ जी की साधना स्थली पेशावर में भी है, उनका एक प्राचीन धूना मठ वहां पर आज भी मौजूद है। आप गोरखनाथ जी के जिस शिष्य रतननाथ जी की चर्चा मैंने यहां पर की, डांग के राजकुमार थे, नेपाल में डांग एक स्टेट थी, वहां के राजकुमार थे। उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी जो मठ हम कहते हैं, आज वह दरगाह के रूप में काबुल के अंदर स्थित है, रतननाथ की दरगाह के रूप में। और दरगाह का एक अंश दिल्ली में भी रतननाथ के दरगाह के रूप में दिल्ली में आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, आपको नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थल उस रूप में देखने को मिल सकते हैं। उन सबको हम लोग वहां पर अवलोकन कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।